So last time, as you know that we had started with the rate of reaction or the speed of reaction. उसमें हमने first method कर लिया था, syringe method, to find out the speed or the rate of reaction. So today we are going to start with the second method to find out the rate or the speed of reaction. ठीक है? So our chapter name was rate of reaction. So today we are going to start with the second method. ठीक है जी. सेकेंड मेथड स्पीड को निकालने का जो है वो है लॉस इन मास मेथड. दिस इज द सेकेंड मेथड माय डियर बाय विच यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन. लॉस इन मास, किसी चीज का मास कब लॉस होता है, कब कम होता है. ठीक है जी, कोई बताएगा मुझे, किसी को कोई आइडिया हो? जब किसी जगह से कोई गैस निकल जाती है जी, तो इसका मतलब ये कि लॉस इन मास मेथड जो है, दिस रिएक्शन, दिस मेथड कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर दोज रिएक्शंस इन व्हिच अ गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, जिसमें गैस प्रोड्यूस होती है जी. ठीक है, तो इसको लिखने, दिस मेथड कुड आल्सो बी यूज्ड for those reactions in which a gas is produced. ठीक है बच्चों, let's suppose I'm going to take the example हमारे पास एक रिएक्शन है जी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. इसको जब एसिड में डालते हैं, आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन करना हो मेरे बच्चों, तो यू पीपल शुड नो द वैलेंसीज, आपको वैलेंसीज आनी चाहिए. ठीक है जी, तो कैल्शियम यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, कार्बोनेट की होती है CO3-2, ये HCl है तो H की होती है +1 और Cl की होती है -1. जब भी कोई रिएक्शन करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कीप रिमेंबर यू शुड ज्वाइन द पॉजिटिव ऑफ वन थिंग टू द नेगेटिव ऑफ द अदर थिंग. इन दोनों को ज्वाइन कर दें, तो Ca+2 और Cl -1, प्लस माइनस कट गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो इसका फॉर्मूला बन गया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन गया जी. ठीक है जी. द नेक्स्ट थिंग, ये H और CO3 इनको भी ज्वाइन कर दें जी, तो ये क्या बन गया, H पॉजिटिव और CO3-2, तो प्लस माइनस कट गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो ये बन गया H2CO3. याद रखें, दुनिया में कहीं पे भी H2CO3 अगर बनता है, H2CO3 जहां पे भी बनता है वो हमेशा डीकंपोज हो जाता है जी, टूट जाता है, और टूट के क्या बना देता है, H2O. ये H2 और यहां से O, H2O और साथ बन जाता है CO2, तो H2O और CO2 इसकी जगह लिखते हैं, तो यहां पे H2O और CO2 ये आपकी बन जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बन रही है, ये बाहर की तरफ जो है वो निकल रही है जी. तो इसका मतलब ये है कि लॉस इन मास मेथड कुड ओनली बी यूज्ड फॉर दोज रिएक्शंस इन व्हिच अ गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो यहां पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी जो है वो बन रही है जी. अब इस मेथड में हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखते जाइएगा. सबसे पहले आप लोगों ने एक इस तरह कोनिकल फ्लास्क ले लेनी है. दिस इज द कोनिकल फ्लास्क. ठीक है जी. यू हैव टू टेक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड इट. इसके अंदर आपने डाल देना है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जी. ठीक है जी. इसको रख देना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने किसके ऊपर, एक डिजिटल बैलेंस के ऊपर. आजकल वैसे बैलेंस आए हुए हैं कि कोई चीज उसके ऊपर रखे तो वो आपको रीडिंग दे देता है कि कितनी रीडिंग है जी. और इसमें जो है इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल को कहते हैं, मार्बल के पीसीज होते हैं जी, तो मार्बल के पीसीज ये रख दें, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है जी. और ये जो आपका कोनिकल फ्लास्क है, इसके ऊपर आपने जो है ये एक कॉटन प्लग लगा देना है. दिस इज द कॉटन प्लग. ये जो कॉटन प्लग होता है मेरे बच्चों,
इसका मकसद क्या होता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। सर्दियों में आप लोग कभी रजाई लेके, सुनिए जी, रजाई लेके उसमें जोर से फूंक मारें और फिर उसको हाथ लगा के देखें तो वो गीली हुई होगी, ठीक है जी। तो वो जो रजाई है उसमें कॉटन होती है। कॉटन का काम क्या होता है कि जो चीज रूम टेम्परेचर पे जो है, जो चीज रूम टेम्परेचर पे जो है वो गैस होती है, ठीक है, वो गैस जो है वो वहां से निकल जाती है कॉटन में से। लेकिन जो चीज रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो गैस नहीं होती, वेपर्स बन के उड़ने लगती है। मसलन वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, लेकिन उसके वेपर्स भी बनते हैं। तो इसका काम होता है कि सिर्फ ये गैसेस को गुजरने देता है। अगर कोई चीज यहां से उड़ के और वेपर बन के बाहर निकलना चाहेगी तो वो नाम इसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है, वो चीज बाहर नहीं जा सकती। समझ लगी है बात की। तो पेपर में ये एक बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है। कॉटन प्लग का जो है वो फंक्शन, तो कॉटन प्लग का फंक्शन जो है क्या होता है, अलाउस ओनली गैसेस टू पास थ्रू इट, ठीक है जी, सिर्फ इसमें से गैसेस को गुजरने देता है जी कॉटन प्लग जो होता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट अभी आपने इसके अंदर डाले नहीं है, सेपरेट रखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉटन प्लग लगा हुआ है। सपोज करो आपकी रीडिंग आती है 141.5 ग्राम, ये रीडिंग इसके ऊपर डिजिटल बैलेंस के ऊपर लिखी हुई आ गई जी। यू गॉट इट। उसके बाद मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के पीसीज हैं वो इसके अंदर डाल दें, ठीक है जी। जब इसके अंदर डाल देंगे तो व्हाट वुड हैपन, दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। दिस इज एसिड, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके ऊपर ये कॉटन प्लग लगा हुआ है और इसको आपने डिजिटल बैलेंस के ऊपर रखा हुआ है। डिजिटल बैलेंस के ऊपर रीडिंग आ गई 140.72, ये आ गई जी रीडिंग, इतने ग्राम आ गई, ठीक है। आपने जब ये कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें डाला था, साथ ही आपने स्टॉप वॉच को भी ऑन कर लिया था, तो आपको पता चल गया कि कितने टाइम में जो मास है वो इतना डिक्रीज हो गया। वो डिक्रीज क्यों हुए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और उसने यहाँ पे जो है वो लीव कर दिया है। पेपर में अक्सर ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये जो फ्लास्क और इसके कंटेंट है, कंटेंट का मतलब इसमें जो चीजें पड़ी हुई हैं उनका मास क्यों डिक्रीज होता है। तो आपने लिखना है बिकॉज ड्यू टू रिएक्शन अ गैस इज बीइंग फॉर्म्ड व्हिच विल लीव द apparatus, ठीक है जी, जो कि यहां से लीव करती है, इसीलिए मास डिक्रीज होता है जी। यू गॉट इट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं द मास ऑफ फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स डिक्रीजेस as carbon dioxide gas leaves the apparatus, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आप लोग रेट का फॉर्मूला चाहे लगा दें। रेट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ठीक है जी, वही कि पहले इनिशियल मास कितना था, फाइनल कितना है। तो बड़े जो वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। मसलन 141.5 माइनस 140.72, ये ग्राम में आ रहा है, और डिवाइडेड बाय टाइम सपोज करें आपको लगे हैं 10 सेकंड, तो 10 सेकंड से डिवाइड कर दें, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा ग्राम पर सेकंड में। यू गॉट इट।